आज हमारा टॉपिक है फायर। फायर यानी आग। तो आज हम समझते हैं कि आग कैसे पैदा होती है, किस तरह आग फैलती है और किस तरह से आग को कंट्रोल किया जाता है, यानी किस तरीके से आग को बुझाया जाता है। तथा आज हम ये भी समझेंगे कि आग को किस किस क्लास में बांटा गया है, यानी आग को कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है, कौन सी श्रेणी में किस प्रकार की आग होती है, किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फायर है क्या। कि आग एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और प्रकाश प्राप्त होता है। तो सबसे आसान भाषा में आप समझ सकते हो कि आग क्या है। आग एक प्रकार की एनर्जी है, इससे हमें हीट मिलती है यानी ऊष्मा मिलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आग है क्या। हमारा अगला सवाल है कि आग की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी आग पैदा कैसे होती है। तो देखो, आग तीन चीज़ों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से पैदा होती है। तो वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है ईंधन, इसे हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज होती है आग के लिए वो चाहिए ईंधन, क्योंकि बिना ईंधन के तो आग जल ही नहीं सकती। जो दूसरी चीज है उसे हम कहते हैं हीट यानी ऊष्मा, क्योंकि आग आपके पास ईंधन तो है, आपके पास फ्यूल है, लेकिन आपके पास अगर ऊष्मा नहीं है तो फ्यूल कभी भी आग पैदा नहीं कर सकता। और जो तीसरी चीज होती है उसे हम कहते हैं O2 ऑक्सीजन यानी हवा। तो ये तीनों चीजें एक निश्चित अनुपात में मिला दी जाएं, यानी फ्यूल, दूसरी चीज हीट और तीसरी चीज O2 यानी ऑक्सीजन, एक ट्रायंगल से बन जाता है। समझाने के लिए, पहली चीज है हीट, दूसरी चीज है फ्यूल और तीसरी चीज है O2 यानी हवा। अगर इन तीनों चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो आग पैदा हो जाती है। यानी आपके पास फ्यूल है, आपके पास ऊष्मा है और आपके पास ऑक्सीजन है, हवा है। अगर ये तीनों चीज़ें एक निश्चित अनुपात में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो आग पैदा हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं जनरेशन ऑफ फायर ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल से ही आग की उत्पत्ति होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि आग पैदा तो हो गई, लेकिन आग फैलती कैसे है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हाउ टू फायर स्प्रेड। अब हम समझते हैं कि आग फैलती कैसे है। तो देखो, जिस तरह से तीन चीजों से मिलकर आग पैदा हुई है, उसी तरह कुछ तीन बातें ही ऐसी होती हैं जो आग को फैलाती हैं। यानी आग, देखो, स्टार्टिंग में जब भी आग पैदा होती है वो छोटे से हिस्से में या आग की छोटी सी चिंगारी पैदा होती है, और अगर उस चिंगारी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो चिंगारी फैल के बहुत सारे एरिया को या बहुत सारे जमीन को या बहुत सारी जंगल को तबाह कर सकती है। तो जो आग होती है, स्टार्टिंग में छोटी सी चिंगारी पैदा होती है, उस चिंगारी से आग पैदा होती है, और धीरे धीरे अगर वो आग फैलने लग जाए तो एक बहुत बड़े भूभाग को वो कवर कर सकती है, बहुत बड़े भूभाग को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हम समझते हैं कि आग फैलती कैसे। तो देखो, आग फैलने के भी मुख्य रूप से तीन तरीके होते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला तरीका है आग फैलने का, उसे हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड को चालन कहते हैं हम, चालन प्रक्रिया। कंडक्शन का मतलब होता है चालन। तो देखो, इस कंडक्शन मेथड से आग फैलती है ठोसों में। जो सॉलिड डिवाइसेस होती हैं उनमें आग कंडक्शन मेथड से ही फैलती है। कंडक्शन मेथड को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक लोहे की एक रॉड है, अगर आप इस रॉड के इस सिरे को गर्म करोगे तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हीट ट्रांसमिट होती है, यानी आग कंडक्शन मेथड से फैलती है। यानी आग, जो ठोस के अणुओं, आपस में जो अणु सटे हुए हैं, उन अणुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने लगती है। तो इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन मेथड। ये जो मेथड होता है ये ठोसों में पाया जाता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो आग फैलती है उसे हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन मेथड, यानी संवहन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से आग लिक्विड और गैस में फैलती है। यानी इस प्रक्रिया से जो आग फैलती है वो गैस और जो लिक्विड होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनमें जिस मेथड से आग फैलती है उस प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। यानी जितने भी हमारे जो द्रव पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं और जो गैसें होती हैं,
उनमें आग इसी प्रक्रिया के द्वारा फैलती है। रेडिएशन मेथड यानी विकिरण प्रभाव, इस प्रभाव में जो आग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के द्वारा फैलती है। इसमें हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, न तो हमें कंडक्शन की आवश्यकता पड़ती न कन्वेक्शन की आवश्यकता पड़ती। तो इस मेथड के लिए सबसे आसान मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होती हैं वो पर्टिकुलर जो भी हमारा मटेरियल है या जो भी खाना है जिसको भी हमें गर्म करना है, जिस या जो भी लिक्विड है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जिसको भी गर्म करना है, उसमें जो हीट पैदा करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के थ्रू की जाती है। तो ये 3 तरीके से आग फैलती है। तो जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। सबसे पहला तरीका है कंडक्शन मेथड यानी चालन का तरीका। दूसरा जो आग फैलने का मेथड है या तरीका है वो है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड का मतलब होता है संवहन का तरीका यानी लपटों के द्वारा। और जो तीसरा जो मेथड है आग फैलने का वो है रेडिएशन यानी जिसे हम विकिरण प्रभाव कहते हैं। इस मेथड में जो आग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के द्वारा फैलती है। तो आप तीनों मेथड समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं कि आग को बुझाया कैसे जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आग पैदा 3 कारकों के मिलने से हुई है। 3 कारक कौन कौन से? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीनों मिल गए, आपस में आग पैदा हो गई। और 3 चीजों से आग फैली है यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो 3 ही तरीके हैं जिनसे आग बुझाई जा सकती है। 3 ही ऐसे मेथड हैं जिनसे आग बुझाई जा सकती है। तो अब हम उन तीनों मेथडों के बारे में समझेंगे। अब समझते हैं कि आग बुझाने के कौन कौन से वो 3 तरीके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि आग 3 कारकों से पैदा हुई है। किन किन चीज़ों से पैदा हुई है? सबसे पहला मैंने बताया था फ्यूल। फ्यूल से पैदा हुई है। मतलब एक तो फ्यूल चाहिए, दूसरी चीज़ क्या चाहिए? हीट चाहिए इसके लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो जिस तरह इन 3 चीज़ों से ये मिलकर पैदा हुई है, उनमें से किसी एक चीज़ को अगर हम हटा दें तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। यानी आग अगर आप इसमें से फ्यूल को हटा दें तो भी आग बुझ जाएगी। जब वहाँ फ्यूल ही नहीं होगा, ईंधन ही नहीं होगा, तो आग कैसे जलेगी? दूसरा, अगर हम वहाँ से ऊष्मा को हटा दें, ऊष्मा को ख़त्म कर दें तो भी आग बुझ जाएगी। और तीसरा कौन सा तरीका है? अगर आप वहाँ से ऑक्सीजन को बंद कर दें तो भी वहाँ से आग है वो बुझ जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि कौन सा तरीका कहाँ यूज किया जाता है और इन तरीकों को हम बोलते क्या हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो तरीका होता है हीट को हटाने का। यानी आग बुझाने का सबसे जो आसान तरीका होता है वो सीधा सीधा है कि उसकी हीट को ही नष्ट कर दें। तो जो हीट को नष्ट करने के हम तरीके को कहते हैं कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड का मतलब है ठंडा करके। अगर हम इस आग पर पानी डाल दें या कोई भी ठंडी चीज़ का छिड़काव कर दें तो उससे क्या है कि हीट खत्म हो जाएगी और यहाँ की आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आप पानी ही डालोगे। ये डिपेंड करता है कि आग लगी कहाँ है और आग किस रूप में लगी हुई है, या आग जहाँ लगी हुई है वहाँ पर किस चीज़ की सबसे अच्छी पहुँच है, या किस चीज़ की मात्रा वहाँ पर सबसे कम है और किस चीज़ की मात्रा वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम डिटेल आगे जानकारी लेंगे, आगे समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो आग बुझाने का जो मैंने सबसे पहला मेथड बताया था वो था कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड का मतलब ये है कि ठंडा करके। यानी अगर हम किसी मेथड से इस एरिया को ठंडा कर दें जहाँ पर आग लगी हुई है तो वहाँ आग बुझ जाएगी। दूसरा जो मेथड है उसे हम कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा रखकर। तो देखो स्टारवेशन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ से फ्यूल हटा दें यानी ईंधन हटा दें तो भी आग बुझ जाएगी। जैसे कहीं बहुत सारे एरिया में आग लगी हुई है और उसके चारों जैसे किसी घास में आग लगी हुई है। अब जिस एरिया में आग लग गई है उसको तो आप नहीं बुझा सकते, तो उसके आसपास की जो घास है या आसपास का जो और ईंधन है उससे आप वहाँ से हटा दोगे तो क्या होगा? जितना एरिया चीज़ जलनी होगी वो जल जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो इस मेथड से जो आग हम बुझाते हैं उसको हम कहते हैं स्टारवेशन। और जो तीसरी तकनीक है आग बुझाने की वो है स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड का मतलब होता है कि आग का गला घोट देना या आग की श्वसन क्रिया को बंद कर देना। क्योंकि आग को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग जिंदा नहीं रह सकती या आग
सरवाइव नहीं कर सकती। तो अगर आपको आग को बुझाना है तो तीसरा तरीका आता है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देना। तो जैसे आपने देखा होगा, बचपन में एक प्रैक्टिकल किया हुआ होगा कि एक मोमबत्ती लेते हैं और मोमबत्ती के ऊपर ग्लास को उल्टा रख देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो वही मेथड होता है सेम, कि इस तरह से अगर आग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक कर दी जाए तो आग बुझ जाएगी। तो हमें अब ये समझना है कि हमें किस आग में कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। यानी हमें पानी डालकर या किसी ठंडे मेथड से आग को बुझाना चाहिए, या फ्यूल से आग को फ्यूल को हटाकर आग को बुझाना चाहिए, या ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग को बुझाना चाहिए। तो देखो, इसे समझने के लिए ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आग कहाँ लगी है, किस फ्यूल में लगी है और कितने एरिया को कवर किए हुए है। तो देखो, आग को जो काबू पाया जाता है वो आग की स्थिति के हिसाब से पाया जाता है। उसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है फ्यूल, कि किस फ्यूल में आग लगी है। अगर आग लगी है गैस में तो आप उस पर पानी भी डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आग लगी है ऑयल में तो आप उसमें, ऑयल यानी कोई तरल पदार्थ में, तो उसमें पानी डालोगे तो भी आग नहीं बुझेगी। तो ये पानी का मेथड तो हर जगह सक्सेस हो नहीं सकता। तो दूसरा मेथड क्या है कि फ्यूल को हटाने का। अब फ्यूल को आप हर फ्यूल को नहीं हटा सकते। कैसे? अगर कोई ठोस वस्तुओं में आग लगी है, कोई सॉलिड स्टेट जैसे आपके कपड़ा में, लकड़ी में, फर्नीचर में आग लगी है, तो बाकी के सामान को आप हटा सकते हो। अगर आपके पेट्रोल के ड्रम में आग लगी है तो आप उस फ्यूल को उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे अलग करोगे वो तो आग फैल जाएगी। तो आप हर जगह फ्यूल को भी नहीं हटा सकते। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन सप्लाई रोकना। चलो, आग अगर छोटे से एरिया में लगी है, जैसे इस कॉपी में आग लग जाती है, इस नोटबुक पर आग लग जाती है, तो हम इसके ऊपर कंबल डाल देंगे या कोई सामान डाल देंगे, उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। लेकिन आग अगर एक बड़े एरिया में लगी है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फायर, यानी आग के प्रकार। देखो, आग तो एक ही होती है। आग एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें हीट मिलती है और ऊष्मा मिलती है। ये मैंने समझाया था। आग कहीं भी लगे वो आग ही होती है। लेकिन उसका जो वर्गीकरण किया है, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो उसके ईंधन के आधार पर किया गया है। क्योंकि देखो, इसमें आग में ऊष्मा और ऑक्सीजन तो एक ही रहते हैं, बाकी हर प्रकार की आग में ईंधन अलग अलग होता है। तो अलग अलग ईंधन है तो उसकी आग को भी हमने अलग अलग क्लासों में बांटा है। क्योंकि हम जो आग को बुझाते हैं ना, वो ऊष्मा और ऑक्सीजन सप्लाई के आधार पर नहीं बुझाते। हमें ये देखना पड़ता है कि किस ईंधन में आग लगी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम जो आग की क्लास को समझ गए तो उसे बुझाने का मेथड भी आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए फायर की। लकड़ी, कागज, कपड़े, यानी ऐसे पदार्थों में जो आग लगती है उसे हम कहते हैं क्लास ए फायर। इस फायर की पहचान क्या होती है कि जिस पदार्थ में आग लगी है उसके जलने के बाद उसमें राख बचती है। यानी जो ठोस पदार्थों में जो आग लगती है उसको हम क्लास ए फायर कहते हैं। तो इसको बुझाने के लिए आप पानी का यूज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है इसको बुझाने का, पानी का, रेत का, या आप क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर सकते हो। जो दूसरी आग है उसे हम क्लास बी फायर कहते हैं। क्लास बी फायर में आती है तरल पदार्थों में लगी आग, यानी जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, आपका स्प्रिट है, एल्कोहल है, तो इनमें जो आग लगती है उसे हम क्लास बी फायर कहते हैं। अब इसे हम बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी होता है ना, भारी होता है और ये बहुत हल्के होते हैं। तो अगर कहीं भी आग लगी है, जिस बर्तन में, जिस टैंक में, जिसमें ये रखे हुए हैं, जिसमें आग लगी है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो पानी वजन में भारी होता है, पानी नीचे चला जाएगा और ये तैरकर ऊपर आ जाएंगे और आग कंटिन्यू जलती रहेगी। तो इसे बुझाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर आता है, यानी एक जिस पर क्लास बी लिखा होता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर फॉर्म भरा होता है, यानी झाग भरे हुए होते हैं। और झाग क्या होते हैं? पानी से और डीजल या पेट्रोल या तरल से बहुत ही हल्के होते हैं। तो जब इन झागों को उस लिक्विड कंटेनर पर जहाँ भी आग लगी है छिड़का जाता है, डाला जाता है, तो झागों की एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। जब झागों की परत उस लिक्विड के ऊपर बन जाती है, जिस तरल में आग लगी है, डीजल में, पेट्रोल में, तो वहाँ के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाती है और उससे वहाँ की आग बुझ जाती है। तो ये जो दूसरा तरीका है उसे हम क्लास बी कैटेगरी में रखते हैं। तो इसे बुझाने के लिए आप गलती से पानी मत डाल देना। इसे बुझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ेगा। अगर वो आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो जिस बर्तन में भी आग लगी है उसको किसी कंबल या किसी ऐसी चीज से कि जिससे हवा की सप्लाई ब्रेक हो सके, आपको उससे ढकना पड़ेगा, तो आग को बुझाया जा सकता है। जो तीसरा तरीका है या जो तीसरे प्रकार की आग है उसे हम क्लास सी फायर कहते हैं। क्लास सी फायर होती है गैसों में लगी आग। जितनी भी हमारी एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, जितनी भी गैस हैं, इन गैसों में जो आग लगती है उसे हम क्लास सी फायर कहते हैं। अब इसे बुझाने के लिए ना तो आप क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते, क्योंकि उसमें पानी भरा होता है, पानी गैस की आग को बुझाएगा कैसे। दूसरा, न क्लास बी टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज कर सकते, क्यों कि इसमें भी झाग होते हैं, तो झाग से भी आग, गैस की आग को नहीं बुझाया जा सकता। इसे बुझाने के लिए आपको CO2 से भरा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है वो जिस पर क्लास सी लिखा होता है, यानी इसके अंदर गैस भरी हुई होती है और उस गैस से जो CO2 गैस होती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक करती है और वहां की आग को बुझा देती है। तो अब जो चौथी आग होती है उसे हम कहते हैं धात्विक आग, यानी मेटल की आग। तो इस आग को बुझाने के लिए आप न तो पानी डाल सकते इसके ऊपर। अगर आप सोचोगे कि पानी मेटल पे डालने से क्या होता है, अगर पानी को मेटल पे डालते हैं तो वो मेटल उसमें उस समय हजारों डिग्री सेंटीग्रेड में तप रहा होता है। जब उस पर पानी की बूंदें डाली जाएंगी तो पानी की बूंदों में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो गर्म तवे पर अगर पानी की बूंदें डाल दी जाए तो पानी फट जाता है ना, एक साथ एक एक बहुत बड़ा विस्फोट टाइप का सा होता है। वो तो एक तवा है छोटा सा, लेकिन अगर वो बहुत बड़े कंटेनर जिसमें लोहे को, या बहुत बड़ी भट्टी, लोहा, मैग्नीशियम या तांबा, इसको पिघलाया जा रहा है, अगर उसके ऊपर आप पानी का छिड़काव करोगे तो पानी के परमाणु टूट जाएंगे और वो इतना ही विस्फोट करेंगे जैसे आपने किसी बारूद से विस्फोट कराया हो। तो वो बहुत खतरनाक होता है, यानी पानी से उस आग को कभी आप नहीं बुझा सकते। तो दूसरा तरीका हम क्या करें, दूसरा तरीका हम ऐसा कर सकते हैं कि फोम वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन फोम में भी पानी भरा हुआ होता है, क्योंकि मैंने जो बताया था जो झाग होते हैं वो पानी में ही पैदा किए जाते हैं। तो इस पानी वाले मेथड को, यानी क्लास बी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को आप यूज नहीं कर सकते। तीसरा तरीका है CO2 गैस वाला, क्योंकि CO2 गैस के अंदर भी नमी होती है, तो इससे भी आप इस मेटल की आग को नहीं बुझा सकते। तो इसके लिए हम जो तरीका यूज करते हैं उसे हम कहते हैं DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये ड्राई केमिकल पाउडर होता है। इसके अंदर एक पाउडर भरा होता है सफेद रंग का, और उस पाउडर को जब किसी मेटल में आग लगती है और वहां पर उस पाउडर को छिड़क दिया जाता है तो वो पाउडर एक बहुत पतली एक लेयर बना लेता है उस धातु के ऊपर, जिससे कि वहां की ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने से क्या होता है कि वो आग बुझ जाती है। ये 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। इस पर जो हम फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर क्लास D लिखा होता है, जिसमें ये पाउडर भरा होता है वो क्लास D लिखा होता है उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। तो आप उसे ऐसे पहचान सकते हैं। जो आग होती है वो 4 प्रकार की ही होती है मुख्यतः, लेकिन इसके बाद भी इसको अलग अलग और कैटेगरियों में भी बांटा गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आग 4 प्रकार की होती है, आपको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब मैं आगे बताऊंगा कि आगे और कौन कौन सी कैटेगरियों में आग को बांटा गया है। तो इसके बाद जो 5वें नंबर की आग बताई है वो है क्लास E फायर। अब ये क्लास E फायर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक आग। इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली की वजह से लगी आग, इलेक्ट्रिक फायर। अब मैं आपको समझा दूं कि जो ये इलेक्ट्रिक फायर है एक्चुअल में ये कोई आग का भाग नहीं है। क्यों कि जितनी भी ये चारों प्रकार की मैंने आग बताई थी इसमें सबका फ्यूल अलग अलग था, ईंधन। लेकिन इलेक्ट्रिक यानी बिजली तो कोई ईंधन है नहीं, बिजली तो अपने आप में एक एनर्जी है। बिजली की वजह से जिस चीज में आग लगती है ये आग उसी कैटेगरी में तब्दील कर दी जाती है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इलेक्ट्रिक के पास कोई कपड़ा है या कोई कागज है जहां पर बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहां पर आग लगती है, तो उसे हम क्लास A में रख लेंगे, ठीक है। अगर उस बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑयल में आग लग गई है, किसी पेट्रोल में आग लग गई है, तो उसे हम B कैटेगरी में रख लेंगे। अगर वो आग किसी गैस सिलेंडर में लग गई बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से, उसे हम C कैटेगरी में रखेंगे। और चौथी जो आग है क्लास D, अगर किसी मेटल में लगी है तो उसे D कैटेगरी में रखेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, ई फायर होती है लेकिन ये ABCD किसी में भी अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब एक 6वीं आग का एक और नाम अक्सर आता है, वो होती है क्लास K
फायर। अब इसे कोई के फायर भी बोलता है, कोई एफ फायर भी बोलता है। चलो हम के नाम से इसे समझ लेते हैं। तो के फायर को बोलते हैं किचन में लगी आग। आग किचन का मतलब ये नहीं कि गैस सिलेंडर में लगी आग, किचन का मतलब ये है कि जिस पॉट में या जिस कढ़ाई में आप ऑयल को गर्म कर रहे हो फ्राई करने के लिए, उसमें अगर आग लग जाए या उस ऑयल के कहीं छिड़कने की वजह से आग लग जाए, उसको हम क्लास के फायर के अंतर्गत रखते हैं। तो जो क्लास के फायर है, इसमें एक तो किचन की आग आती है, दूसरी ये होती है कोई ग्रीस वगैरह इसमें जो आग लग जाती है ग्रीस वगैरह में, उसको भी हम क्लास के में रखते हैं। तो इसे बुझाने के लिए हम वेट केमिकल पाउडर यानी WCP, ये DCP नहीं, WCP वेट केमिकल पाउडर, एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है जिस पर क्लास के लिखा होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा आग कितने प्रकार की है, तो आप 4 ही प्रकार रखना, क्योंकि जो एक किचन की आग है ना, ये ऐसा नहीं कि किचन कोई अलग से मटेरियल हो या कोई अदर पदार्थ हो। किचन में भी प्लास्टिक के डब्बे होंगे, किचन में पर्दे हो सकते हैं, किचन में फर्नीचर हो सकता है, तो उसमें आग लगेगी, वो उसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो एक्चुअल में आग कोई आग नहीं होती, जिस पदार्थ में लग रही है वो उसी कैटेगरी में आ जाती है। तो आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। और भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में करना, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।